ओके तो एक्सरसाइज 8.1 हम शुरू कर रहे हैं। ओके पहले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अच्छा तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं फटाफट। ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम मार्क कर लेंगे। राइट एंगल किस पे रखेंगे? बी पे रखेंगे। साफ साफ क्वेश्चन में क्या आ गया, इसको इग्नोर मत करना वरना टीचर आपको नंबर देते वक्त बहुत बढ़िया तरीके से इग्नोर करेगा। ठीक है तो ये रहा ए, बी रखना है राइट एंगल पे, है ना, 90 डिग्री पे रखना है बी को, और ये रहा सी। ओके तो ये हो गया ए बी सी डन। तो राइट एंगल कहां पे है भाई? राइट एंगल है हमारा बी पर, जिसे हम लोगों ने बहुत ही शौक से रखा है ना। ए बी कितना गिवन है? ए बी है 24, ए बी है 24, ये रहा 24 सेंटीमीटर राइट। उसके बाद BC कितना गिवन है भाई? ये रहा BC 7 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम यहां लगता हुआ लग रहा है। देखना जरा, ये रहा 24, ये रहा बेस 7, तो हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा? हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए ना भाई। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर राइट। यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? देखो आप इस एंगल के पर्सपेक्टिव से देखो, है ना, इस एंगल के। अगर आपको यहां पे एंगल, यहां पे फॉर एग्जांपल ए, अगर आप ए और देखो यहां पे एंगल ए गिवन है, यहां पे एंगल ए गिवन है, यहां पे सी और यहां पे सी गिवन है, तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो एंगल का बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो हमें तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। दोनों में से किसी एक को बेस, किसी एक को परपेंडिकुलर मान लो, क्योंकि यहां पे अभी हम साइन और कॉस थोड़ी निकाल रहे हैं। ठीक है तो परपेंडिकुलर मान लो 24 है, फिलहाल इसकी जगह 24 लिख देते हैं। और ये रहा बेस, बेस कितना है भैया? 7 है। ठीक तो फाइनली ये आ गया 576 और ये आ गया 49, तो ये आ गया जोड़कर 625। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √625 और √625 हो जाएगा 25। तो देखो यहां पे तो ये कैलकुलेशन आपको है ना, ये जो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये कितने नंबर का आएगा? 1 नंबर का आएगा। तो आप बड़े आसानी से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेन्यूज तो निकाल लोगे राइट। चलो मान लो निकाल लिया हाइपोटेन्यूज। अब आपको तीनों साइड मालूम है कि नहीं भाई? अब आपको तीनों साइड मालूम है ना, तो अब आपसे चाहे साइन पूछे, कॉस पूछे, टैन पूछे, कॉसेक, सेक, कॉट, कुछ भी पूछा जाए, अब आप निकाल सकते हो। भाई आपसे पूछा गया है साइन ए, चलिए देखिए जरा साइन ए, एंगल कौन सा बोला गया है? एंगल बोला गया है ए। तो आप ए के पर्सपेक्टिव से देखोगे, आपके लिए परपेंडिकुलर कौन है? आपके लिए परपेंडिकुलर है BC। आपके लिए बेस कौन है? बेस है AB। हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। अच्छा ठीक है, साइन क्या होता है? सम पीपल हैव, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये रहा साइन, ये रहा A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर A के पर्सपेक्टिव से परपेंडिकुलर कितना है? BC। आप कहोगे सर अभी तो परपेंडिकुलर 24 बोला था, फिर अभी पलट क्यों रहे हो? भाई मैं पलट थोड़ी रहा हूं। जब आप साइन कॉस टैन निकालोगे ना, वहां पे एंगल देखना जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर किसी को भी, बेस किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो तो एंगल देखना जरूरी है। तो यहां पे अब तो हम ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टैन ही निकाल रहे हैं भाई। अब क्योंकि साइन कॉस टैन निकाल रहे हैं, अब एंगल देखना जरूरी है। तो यहां पे गिवन है ना, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको। देखो साफ साफ गिवन है साइन ए, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो परपेंडिकुलर क्या है? BC। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, परपेंडिकुलर क्या है भाई? BC। और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज आप देखिए क्या है? AC। ओके तो यहां पर आप निकाल लेंगे साइन A। BC कितना गिवन है? BC है 7 सेंटीमीटर और AC आपको कितना गिवन है? AC गिवन है 25 सेंटीमीटर। अच्छा तो साइन A का वैल्यू निकल गया। व्हाट अबाउट कॉस A?
चलिए देखते हैं cos a का क्या वैल्यू निकलता है। तो भाई cos a निकाल लेते हैं। चलो ये रहा cos a। cos क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये रहा बेस। बेस कितना गिवन है यहाँ पे? a के पर्सपेक्टिव से देखना है। किसके पर्सपेक्टिव से देखना है? a के पर्सपेक्टिव से। तो भाई a के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमें बेस चाहिए। बेस तो है ab, ठीक है, तो ये रहा बेस ab और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? हाइपोटेन्यूज गिवन है ac। तो भाई ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर और ए सी कितना गिवन है? ए सी गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो कॉस ए और साइन ए निकल गया। अब आगे क्या निकालना है? साइन सी। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया और अब कर रहे हैं हम सेकंड पार्ट। अच्छा, तो सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है साइन सी निकालना है। ये रहा साइन और इस दफा एंगल देखिए कौन सा यूज करना है? एंगल सी इस्तेमाल करना है। कौन सा इस्तेमाल करना है? एंगल सी। एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा आप देखो, अगर एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन क्या होता है? साइन होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अच्छा, तो परपेंडिकुलर सी के पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर कौन है भाई? ए बी है। क्या है? ए बी। अच्छा, तो परपेंडिकुलर ए बी लिख दिया सर। ठीक है भाई, ए बी लिख दिया। व्हाट अबाउट हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज कभी चेंज थोड़ी होता है, हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा। तो यहां पर AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू है 24 और AC का वैल्यू है 25। चलिए, तो यहां पे साइन C का भी वैल्यू निकल गया है। अच्छा जी, साइन C निकल गया। अब आगे क्या है? आगे है cos C। चलो cos C भी निकाल लेते हैं। cos क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, राइट। लेकिन इस बार एंगल कौन सा है? एंगल है C। अच्छा, C के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस क्या है? सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस है BC। चलिए बेस लिख देते हैं BC। और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है भाई? हाइपोटेन्यूज है AC। अच्छा, हाइपोटेन्यूज है AC। तो BC कितना गिवन है आपको? BC गिवन है 7 और AC आपको गिवन है 25। तो ये हमने निकाल लिया cos C। अच्छा, तो यहां पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया पहला साइन A, cos A, फिर साइन C एंड cos C। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 8.13। अच्छा जी, ये फिगर तो आपको गिवन है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, फिगर गिवन है। फाइंड tan P माइनस कॉट R। tan P एंड कॉट R, देखो अलग अलग एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री में एंगल पे जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, वरना टीचर आपके नंबर पे ध्यान नहीं देगा। ओके, तो tan P माइनस कॉट R। तो पहले एक काम करते हैं ना, हमें निकालना है भाई tan P माइनस कॉट R। तो पहले तो tan P चाहिए, tan P निकाल लिया, कॉट R चाहिए, कॉट R निकाल लिया, दोनों को माइनस माइनस खेल देंगे और फिर tan P माइनस कॉट R आ जाएगा। ठीक, तो ट्राइंगल PQR गिवन है। आप देखिए यहां पर आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है भाई। जब 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 पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ना, तो किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस बोल सकते हैं। प्लीज प्लीज मान जाओ मान जाओ मान जाओ, है ना। जब लेकिन ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, जब साइन कॉस टैन यूज करेंगे ना, तो वहां पे एंगल देखना जरूरी है। ठीक, तो आप देखो ये PR मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, PQ मालूम है, QR निकाल सकते हैं ना भाई, QR तो निकाल सकते हैं। QR कैसे निकलेगा? फिर से वही सेम रे बाबा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, या आप लिखोगे PR का स्क्वायर इक्वल्स टू ये रहा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक, PR मालूम है ना, PR मालूम है, कितना मालूम है? 13, तो 13 का स्क्वायर लिख देंगे इक्वल्स टू PQ मालूम है ना, PQ मालूम है 12 का स्क्वायर, चलो 12 का स्क्वायर और QR हमें निकालना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 169, ये 12 का स्क्वायर 144, चलो अभी फिलहाल इधर ही लिख देते हैं 144 प्लस QR स्क्वायर। अच्छा जी, तो QR का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 169 माइनस 144, माइनस कर दीजिए भाई, कितना आ जाएगा? माइनस कर दीजिए 169, 144 आ जाएगा 25, राइट। तो ये आ गया QR स्क्वायर 25 और यहाँ से हमें मिल जाएगा QR कितना मिल जाएगा? QR मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो QR तो मिल गया, चलो QR मिल गया, QR कितना मिल गया? 25 सेंटीमीटर। डन। अब तीनों साइड मालूम है ना, अगर तीनों साइड मालूम चल चुका है तो फिर आंसर भी मिल जाएगा। सर tan P क्या होता है?
पी के पर्सपेक्टिव से देखना है सबसे पहले, तो याद रखिएगा। तो भाई tan P, tan क्या होता है, टाइटली पुल्ड बैक, बढ़िया। लेकिन किसके पर्सपेक्टिव से, किस एंगल के पर्सपेक्टिव से, P के पर्सपेक्टिव से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये रहा माइनस। कॉट क्या होता है, कॉट असल में tan का रेसिप्रोकल होता था। तो tan अगर P बाई B है तो ये हो जाएगा B बाई P, है ना, ये हो जाएगा B बाई P, राइट। लेकिन फिर से यहाँ पे एंगल कौन सा है, R के पर्सपेक्टिव से। अच्छा चलो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं P के पर्सपेक्टिव से ना, इसके पर्सपेक्टिव से हमें देखना है, ठीक। तो भाई इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, यानी कि QR। क्या लिखेंगे हम, P की जगह लिखेंगे QR। परपेंडिकुलर क्या है, पॉइंट, ये जो P है, एंगल P है, एंगल P के पर्सपेक्टिव से परपेंडिकुलर कौन है, QR, ठीक है, लिख दिया QR। उसके बाद बेस, भाई P के, एंगल P के पर्सपेक्टिव से बेस क्या है, PQ है। अच्छा जी, ये लिख दिया PQ माइनस, फिर R। इस दफा R के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, R के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक। अगर R के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो हमें चाहिए बेस। भैया R के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस तो QR है, ठीक है, तो ये लिख दिया QR। और फिर परपेंडिकुलर, R के पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर है PQ, है ना, तो यहाँ पे रख देते हैं PQ। अब देखो यहाँ पे बगैर सॉल्व किए भी QR माइनस PQ कट के आ जाएगा आंसर 0। लेकिन वैल्यूज आपको तो गिवन है, वैल्यूज रख के एकदम तसल्ली, मतलब ऐसा है ना कि भाई हाँ ठीक है, ये ले भैया तू नंबर रख ही दे, सॉल्व कर ले, ठीक। तो नंबर रख दो। QR कितना है, देखो जरा, QR है 25 नहीं भी रखोगे, सीधे सीधे काट के 0 निकाल दोगे तब भी चलेगा, लेकिन क्या है ना, वैल्यू रख देना, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना, कई दफा गलती कर जाओगे, ठीक। PQ कितना है भाई, PQ है 12, ओके, ये रहा माइनस QR फिर से 25 और PQ फिर से 12, तो आ जाएगा कितना, 0। तो भाई tan P माइनस कॉट R का वैल्यू कितना आ गया, tan P माइनस कॉट R का वैल्यू आ गया 0। अच्छा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है sin A इक्वल्स टू 3/4। अच्छा जी, तो साइन इस बार गिवन है क्या, ट्राइंगल नहीं गिवन है लेकिन। अच्छा एक काम करते हैं ना, ट्राइंगल बना लेते हैं, चलो गुस्सा नहीं होना, ट्राइंगल नहीं गिवन है, ट्राइंगल बना ले रे बाबा, इतना घबराने की क्या जरूरत है। अच्छा ठीक है, तो ये रहा ट्राइंगल बना लिया हमने, ट्राइंगल नहीं गिवन था ना, आ गया, ट्राइंगल बन गया, ठीक है। साइन A गिवन है 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि देखो A को इधर नहीं रखना है, ना 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 ना, जो एंगल A गिवन है ना वो उसको इधर 90 डिग्री पे कतई नहीं, गंदी बात, कभी नहीं। A को इधर रखो, ये रहा A, ठीक है। अब B को चाहे इधर रख दो और C को इधर रख दो। A यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पे गिवन है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी सी बात है, ठीक है। तो चलो A को इधर रख देते हैं, ठीक। और ये हमने मस्त सा बढ़िया सा एक 90 डिग्री बना दिया। अच्छा, तो साइन A गिवन है 3/4, कितना गिवन है भाई, साइन A, ये रहा साइन A कितना है 3/4। अच्छा जी, तो साइन A 3/4 गिवन है, हाँ 3/4 गिवन है। साइन होता क्या है, साइन होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 4। भाई एंगल A के पर्सपेक्टिव से देखना है, किस एंगल के पर्सपेक्टिव से देखना है, A के पर्सपेक्टिव से परपेंडिकुलर 3 है, ये रहा परपेंडिकुलर 3, है ना, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। और फिर हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो एक बात बताइए, ये जो बेस है ये बेस आएगा कि नहीं आएगा, हाँ जी आएगा। कैसे आएगा सर, आएगा सर, कैसे आएगा सर, ये रहा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। सर अगर इसे सॉल्व कर लें तो AC का वैल्यू आ जाएगा ना सर, आ जाएगा। देखो ये रहा AB कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ये रहा BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, और ये रहा AC, भैया AC तो चाहिए, ठीक है, ये तो AC चाहिए, हाँ AC तो चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये रहा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 उधर चला जाएगा -9 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, और यहाँ पर AC का स्क्वायर आ जाएगा 16 - 9 तो हो जाएगा 16 - 9, ये हो गया। चलो भैया हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक। तो AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा √7,
अच्छा जी, तो AC का वैल्यू आ गया √7। अच्छा तो चलो √7 आ ही गया है तो √7 लिख देते हैं। ओके, तो AC का वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाला √7। तो एक बात बताइए, अब तो तीनों साइड मालूम है? नहीं, अब तो भाई तीनों साइड मालूम है। अब एक बात बताओ, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमने बेस निकाल लिया है ना। अब आपको क्या निकालना है? आपको सॉल्व करके निकालना है cos A tan A। अच्छा जी, तो cos A, cos क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, सिंपल। और एंगल कौन सा है? एंगल है ए, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बेस है AC, बेस है। अब बार बार यो लिखना नहीं है बाबा, अब सीधे सीधे करो, ठीक। अब सीधे सीधे करेंगे। बेस है तो AC है तो AC लिखो, फिर हाइपोटेन्यूज है AB तो AB लिखो। वो करने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक। टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो बेस कितना, या बेस है AC यानी कि √7, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? हाइपोटेन्यूज 4। तो ये आ गया कॉस का वैल्यू, ठीक है। कॉस का आ गया। अब tan का वैल्यू निकाल लेते हैं। tan A, tan क्या होता है? टाइटली पुल्ड बैक। भाई परपेंडिकुलर, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, परपेंडिकुलर 3 है। चलिए परपेंडिकुलर 3 लिख देते हैं। और बेस कितना है भैया? बेस है √7, तो tan A का भी वैल्यू आ गया। tan A भी निकाल लिया और cos A भी निकाल लिया। हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 15 cot A इक्वल्स टू 8। अच्छा जी, चलिए 15 cot A इक्वल्स टू 8, ये रहा 15 cot A, 15 cot A इक्वल्स टू 8। अच्छा जी, तो ये है 15 टाइम्स cot A, 15 टाइम्स cot A, है ना। तो 15 टाइम्स cot A, 15 को इधर भेज देते हैं, तो cot A का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 8/15। भाई 15 cot A का मतलब देखो, 15 cot A का मतलब देखो, cot A का मतलब तो पूरा एक टर्म है ना। cot A क्या है? cot है, cot होता है tan का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल यानी कि टाइटली पुल्ड बैक, यानी कि B/P हो जाएगा। रेशियो ऑफ B/P एट एंगल A एट थीटा इक्वल्स टू A। ये तो भाई पूरा एक टर्म हो गया ना। और 15 मल्टीप्लाई है कॉट से, है ना। 15 जो है वो मल्टीप्लाई है कॉट ए से, है ना। तो यहाँ पे कॉट ए का मतलब ये नहीं होता है, कॉट ए का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि वो है कॉट इनटू ए, ना 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 ना, ऐसा नहीं भाई। ये पूरा एक नाम है, ये पूरा एक नाम है। क्या नाम है? B/P एट थीटा इक्वल्स टू ए, उसी को तो कहते हैं कॉट ए, है ना। तो ये तो पूरा एक नाम है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सिर्फ ये 15 है, राइट। तो हम इस 15 को इधर भेज देते हैं। क्या आ गया? कॉट हो गया 8/15। अच्छा, तो ट्राइंगल तो नहीं बना है ना सर जी, तो ट्राइंगल बना लेते हैं ना सर जी, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, ट्राइंगल बना लेते हैं। भाई ए कहाँ नहीं रखना है? भाई यहाँ पे ए नहीं रखना है, याद रखना है, ठीक है। जो यहाँ गिवन है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री पे कतई नहीं। चलिए इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। डन। ओके, तो ए के पर्सपेक्टिव से कॉट, कॉट क्या होता है? कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। tan क्या होता है? टाइटली पुल्ड बैक। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे से लिखिए टाइटली पुल्ड बैक। तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, है ना। tan लिखेंगे, अगर हम tan लिखेंगे, tan क्या होता है? टाइटली पुल्ड बैक, ऊपर से लिखा। कॉट क्या लिखेंगे? इसी को लिखेंगे पुल्ड बैक, लेकिन नीचे से लिखेंगे टाइटली पुल्ड बैक, रेसिप्रोकल हो गया, सिंपल। तो वही सेम लिखा हमने, कॉट लिखा, टाइटली पुल्ड बैक नीचे से लिखा है। तो बेस कितना हो गया? 8। भाई ए के हिसाब से पर हम लोग एंगल ए के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि ए गिवन है। ए के पर्सपेक्टिव से बेस कितना है? 8, और परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 15। भाई 8 और 15 गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 17। अच्छा, ये कैसे निकाला? देखो, कुछ तो ट्रिपलेट्स आप लोग याद कर लो, कुछ ट्रिपलेट्स आप लोग याद कर लो। ये ट्रिपलेट्स आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये देखो 8 है, 15 है, 17 है। तो भाई ये देखो, ये रहा 8 है, 15 है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या निकल जाएगा? 17 निकल जाएगा। तो ये ट्रिपलेट्स तो भाई आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स आप लोगों के कहीं ना कहीं याद आए, काम आएगा। 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25 12 35 37 8 15 17, ये ट्रिपलेट्स आपके काम में आएगा। इन ट्रिपलेट्स को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो 8 15 गिवन था, तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल जाएगा? वही सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और 17 आ जाएगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर हाइपोटेन्यूज आ गया है 17, तो क्या हम साइन ए नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल सकते हैं? साइन क्या होता है? सम पीपल हैव। एंगल कितना है? एंगल है ए। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर कितना है? 15 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 है। तो साइन ए निकल गया
15/17। अच्छा, उसके बाद सेक निकालना है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का होता है ना। तो कॉस क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर। देखो नीचे से लिखा है मैंने, सेक किसका होता है रेसिप्रोकल? कॉस का। तो कॉस कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 और बेस कितना है? 8। तो सेक ए हो गया 17/8। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। फिर से ट्राइंगल बनाना पड़ेगा रे बाबा, ट्राइंगल नहीं गिवन है ना, बना लो। ठीक है, चलो ट्राइंगल बना लिया। अब यहाँ पे थीटा गिवन है, यहाँ पे आपको कोई नाम वाम तो नहीं गिवन है, नाम तो आप अपनी मर्जी से डाल लीजिए, ए बी सी। यहाँ पे तो थीटा, और आपकी मर्जी है, थीटा आप कहीं पे भी लिखो, बस यहाँ पे मत लिखना क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो चलो हम लोगों का एकदम फेवरेट प्लेस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थीटा लिख दिया, ठीक। अब ये सेक थीटा आपको गिवन है 13/12। अब देखो, अगर आपको सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा आपको गिवन है 13/12, भाई सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर। ये रहा ब्राउन, ये रहा हेयर, ठीक है। तो बेस आपको गिवन है 12, तो ये रहा बेस 12, और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 13। चलिए हाइपोटेन्यूज गिवन है 13, ठीक। तो अब यहाँ पे ये जो BC है ये 5 निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अभी बताया था ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसमें 5 होगा, 12 होगा, 13 होगा, बड़ा वाला साइड जो है हाइपोटेन्यूज है, तो बाकी एक 12 है तो दूसरा कितना होगा? 5, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। तो भाई यहाँ पे आप देख लीजिए, AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। अब ये बार बार ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको दिखाया नहीं जाएगा, आप अंडरस्टूड है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 12 है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 निकल गया, ठीक है। बस अभी मैं कर दे रहा हूं, ये रहा AC 13 का स्क्वायर, AB कितना है भाई? AB है 12 का स्क्वायर, और BC आपको निकालना था, ठीक। तो ये रहा 61 69, ये रहा 144 प्लस BC², ये 144 उधर चला जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, और यहाँ पे BC का स्क्वायर आ जाएगा 25, और BC आ जाएगा √25, यानी कि √25 यानी कि BC आ जाएगा 20, BC आ जाएगा 5, ठीक। तो चलिए BC का वैल्यू हमने निकाल लिया 5। ओके, तीनों साइड अब आपको मालूम है, एक दफा तीनों साइड मालूम है, कहा गया कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी सारे सेक गिवन है, बाकी सारे निकालना है। तो भाई सेक से सबसे पहले तो कॉस निकाल लो, क्योंकि कॉस तो इसी का रेसिप्रोकल होगा। भाई कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। अगर सेक है 13/12 तो कॉस होगा 12/13। चलो एक तो निकल गया, ठीक, एक निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? साइन निकालना है। चलो साइन निकालने, साइन क्या होता है? सम पीपल हैव। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई? परपेंडिकुलर आप चेक कर लो, परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। साइन निकल गया, एक दफा साइन निकल गया तो कॉसेक भी तो निकल सकता है। कॉसेक क्या होता है? कॉसेक थीटा असल में साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन 5/13 है तो कॉसेक होगा 13/5, सिंपल। उसके बाद चलिए टैन निकाल लेते हैं। टैन क्या होता है? टैन थीटा होता है टाइटली पुल्ड बैक। तो भाई परपेंडिकुलर कितना है? चेक करो, परपेंडिकुलर कितना है? 5, और बेस कितना है? 12, ठीक। अब tan थीटा अगर निकल गया है तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है भाई, कॉट निकाल लीजिए। कॉट क्या होगा? अगर tan 5/12 है तो कॉट होगा 12/5, सिंपल। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 निकल गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल A and एंगल B are acute angles such that cos A equals to cos B। भाई A and B acute एंगल, acute एंगल क्यूट सा एंगल 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, एक ट्राइंगल लेते हैं, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल तो भैया लेना ही है, इसको नाम देते हैं A और B acute बोला गया है, 90 डिग्री से कम, तो डेफिनेटली ना तो ये A बनेगा ना तो ये B बनेगा, इसको C बना देते हैं। ये रहा A, ये रहा B। भाई एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल बोला गया है।
एकदम प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है। अच्छा यहाँ पे गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। अच्छा जी ये 90 डिग्री है और आपको गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। वेरी गुड, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। हमें दिखाना है कि एंगल A और B कैसा है, एंगल A और B कैसा है, इक्वल है। अच्छा cos A और cos B गिवन है, एक काम करते हैं cos A निकालते हैं। cos A, cos क्या होता है, कर्ली, cos क्या होता है भाई, कर्ली ब्राउन हेयर। अच्छा जी तो ए के पर्सपेक्टिव से बेस क्या है, AC है। अच्छा तो लिख देते हैं भाई ये रहा AC और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा AB है ना, हाइपोटेन्यूज लिख देते हैं AB। डन। उसके बाद है cos B। चलो एक काम करते हैं cos B निकालते हैं। वही सेम cos क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, लेकिन इस बार एंगल B के पर्सपेक्टिव से देखना है। B के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बेस तो बन जाएगा इस बार BC। अच्छा जी तो BC और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो वही सेम AB रहेगा। इसका मतलब cos A की जगह AC by AB लिखेंगे। cos A की जगह क्या लिखेंगे, AC by AB। cos B की जगह क्या लिखेंगे, BC by AB। तो cos A की जगह लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, AC by AB। ये इक्वल हो जाएगा किसके, cos B। cos B क्या है, BC by AB। ये रहा BC by AB। भाई यहाँ पे AB तो कैंसिल आउट और फाइनली निकला AC इक्वल्स टू BC। इसका मतलब ये हुआ जनाब, इसका मतलब हुआ कि ये जो AC है ये किसके बराबर है, BC के बराबर। इसका मतलब ये तो हो गया कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ABC क्या बन गया, ABC बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेस एंगल तो इक्वल होगा। तो देयरफॉर भाई ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली A और B बेस एंगल बन गया। नहीं, A और B बेस एंगल बन गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ओके तो यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। अच्छा जी cot थीटा ना गिवन है कितना, 7/8। चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल तो लेना ही है हमें। ओके ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल का नाम दे देते हैं और यहाँ पे थीटा गिवन है तो आप इसे लिख दीजिए थीटा। ओके और फिर ट्राइंगल को नाम कर देते हैं भाई, ट्राइंगल का नामकरण ABC। ठीक, ओके तो थीटा कितना गिवन है, सॉरी cot थीटा कितना गिवन है, 7/8। अच्छा जी अगर cot थीटा गिवन है, ये रहा cot थीटा कितना गिवन है, 7/8। cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। tan क्या होता है, टाइटली पुल्ड बैक, यानी कि cot हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अच्छा तो यहां से ये निकला कि बेस है 7। ओके ये अगर थीटा है तो ये रहा 7 है ना, बेस है 7 और परपेंडिकुलर कितना है भाई, इसके सामने परपेंडिकुलर कितना है, 8। राइट, अब ये 7 है और ये 8 है तो हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा, चलिए हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं भाई। हाइपोटेन्यूज निकलेगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओके तो हाइपोटेन्यूज निकलेगा, यानी कि चलो यहाँ पे निकाल ले, अलग से निकाल लेते हैं और लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 49, 64 प्लस 49 ये हो गया 113। ओके तो हाइपोटेन्यूज आ गया √113। हाँ जी ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √113। अच्छा तो ये 7 है, ये 8 है, हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने निकाल लिया √113। अच्छा बाय द वे हमें सॉल्व क्या करना है भाई, हमें सॉल्व करके निकालना है वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। देखो तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रख दें तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस सवाल को ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम आइडेंटिटीज यूज करके सॉल्व करें, जो असल में एक्सरसाइज 8.3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर आइडेंटिटीज यूज करके सॉल्व करें ना तो बहुत आसान होगा। लेकिन चलिए ठीक है, अभी आइडेंटिटीज आप लोग नहीं जानते हैं तो अभी तो डिफिकल्ट लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, क्यों ना पहले साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे पुट करें और सॉल्व करें, सिंपल रखते हैं। ठीक, तो भाई यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा का वैल्यू अगर हम निकालें, कोई दूसरा कलर यूज कर ले, चलो फिलहाल साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई साइन थीटा क्या होगा, सम पीपल हैव, राइट, तो
तो परपेंडिकुलर आप देखिए, परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेन्यूज √113 है, तो ये निकल गया साइन थीटा। फिर निकालेंगे कॉस थीटा, कॉस क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो भाई कॉस क्या होगा, कॉस होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज है √113। अब कॉस और साइन का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, अब वैल्यूज पुट करने की बारी आ गई। अच्छा 1 प्लस साइन थीटा है सर, तो 1 प्लस साइन थीटा लिख देते हैं, और फिर सर 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है भैया, तो 1 माइनस साइन थीटा भी लिख देते हैं। मेरे प्यारे इधर 1 प्लस कॉस थीटा है और इधर है 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा जी, इतना अगर कर लिया तो साइन थीटा का वैल्यू उठा के इधर पटक दीजिए ना। ये रहा 1 प्लस साइन थीटा और साइन थीटा है 8/√113। ओके, फिर ये रहा 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू है 1 माइनस √113। अच्छा जी, तो ये डिवाइड कर दिया, ये रहा 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 7/√113, ये रहा 7/√113। ओके, उसके बाद ये है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है 7/√113। अच्छा, तो ऐसा है, हम लोगों ने ये फर्स्ट स्टेप, हम लोगों ने ये सेकंड स्टेप कर लिया। अब थर्ड स्टेप में जरा गौर फरमाइए। हाँ जी, तो मोहतरम हजरात गौर फरमाइए, ये है 1, ये है a प्लस बी, a माइनस बी। भाई a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 और इसका भी स्क्वायर अपॉन में कर दें, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में भी वही सेम काम रिपीट करना है। a प्लस बी, a माइनस बी, तो भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 7/√113। नाइस। अब जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा सॉल्व कर ले जरा। तो भाई 1 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर सर 1 होता है, ये रहा माइनस सर 8 का स्क्वायर तो 64, तो लिख देते हैं ना 64, और फिर सर √113 का स्क्वायर 113, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर सर फिर से 1, ये रहा माइनस, ठीक है, 7 ये स्क्वायर इधर डालना भूल गए रे बाबा हम, 7 का स्क्वायर 49 और नीचे √113 का स्क्वायर 113। अच्छा जी, चलिए ये भी कर लिया। एक काम करते हैं ना, इस वाले पोर्शन को एलसीएम लेके अलग से इधर सॉल्व करते हैं, फिर नीचे वाले पोर्शन को एलसीएम लेकर अलग से सॉल्व करते हैं, यहाँ बस वैल्यू पुट करने का काम कर देते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा है 1 माइनस 64/113, एलसीएम लेंगे 113 आ जाएगा, है ना। एलसीएम ले लिया भाई, एलसीएम 113 आ गया, ऊपर इधर न्यूमरेटर में 113 आ जाएगा, माइनस 64, माइनस कीजिए जरा, देखिए 113 माइनस 64 कितना आ जाएगा भाई, इधर तो 9 आ जाएगा, ठीक, और इधर आ जाएगा 4, तो इधर तो बचेगा 49/113, राइट, ऐसा ही है। तो न्यूमरेटर में आ गया कितना 49/113, ये रहा 49/113, ये रहा डिवाइडेड बाई, फिर नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक, चलिए नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है 1 माइनस 49/113। अच्छा जी, फिर से एलसीएम ले लेते हैं, 113 ऊपर 113, ये रहा माइनस ऊपर 49, माइनस कर दीजिए 113 माइनस 49, ठीक, जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 6, तो नीचे तो आया भाई 64/113, ठीक, तो नीचे आ जाएगा 64/113। अब 113 और 113 तो गया खल्लास। अच्छा, तो नीचे क्या बचा भाई, यहाँ बचा 49/64, डन। तो भाई हमें मिल गया इसका वैल्यू, कितना मिल गया 49/64। चलो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। अब इसी सवाल का सेकंड पार्ट भी है, हमें चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा। भाई सेकंड पार्ट में कौन सा बहुत बड़ी मुश्किल है, देखो जरा, पहला हमें तो क्वेश्चन गिवन था कॉट थीटा 7/8, अब अगर कॉट थीटा 7/8 गिवन है तो उसका स्क्वायर क्या होगा,
सिंपल सा, आप देखो कॉट थीटा तो गिवन है ना 7/8, तो इसका स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो भाई, इसका स्क्वायर कर दो। जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 49/64। तो भाई दूसरा भी सॉल्व हो गया, फर्स्ट और सेकंड डन। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 cot A = 4। ठीक, तो भैया 3 cot A = 4 देखने से पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल तो पहले ही बना लीजिए। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे A गिवन है, जब A गिवन हो ना तो जो यहाँ गिवन होता है वहां 90 डिग्री पे मत रख देना गलती से भी, ना ना ना। तो इसको लिख दीजिए A, इसे लिख दीजिए B और इसे लिख दीजिए C। देखो A मैंने यहाँ पे तो नहीं रखा। ठीक, अब आपको देखो, अब आपको देखना है कि भाई 3 times cot A, ये रहा 3 times cot A, कितना गिवन है 4। ठीक, आपको cot A अलग करना है, तो भाई ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो डिवाइड कर देते हैं, तो भाई डिवाइड करते हैं, ये रहा cot A क्या बन जाएगा 4/3। भाई cot होता है क्या है, cot होता है tan का रेसिप्रोकल। tan क्या होता है, टाइटली पुल्ड बैक, तो cot क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब इस हिसाब से बेस है 4, चलो बेस लिख दिया भाई। A के पर्सपेक्टिव से सोचना है ना, तो A के पर्सपेक्टिव से अगर सोचेंगे तो बेस बनेगा AB। तो भाई बेस कितना है 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3 है, और ट्रिपलेट आपको बताया गया था 3 4 के साथ क्या आएगा 5। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5। अच्छा, तो हमें तीनों साइड्स मिल गए है ना। अब आपको जो निकालने को कहा जाए सब निकल सकता है। क्या क्या बोला गया है, पहले चेक करने बोला गया है। क्या क्या चेक करने बोला गया, चेक करने बोला गया क्या 1 - tan स्क्वायर A बाई 1 + tan स्क्वायर A इक्वल है या नहीं, किसके इक्वल भाई, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हमें पता करना है क्या ये दोनों, इन दोनों के वैल्यूज सेम आएंगे क्या। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज रख कर देख लेते हैं क्या दोनों के वैल्यूज सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देखो cot का वैल्यू तो 4/3 है ना, cot का वैल्यू कितना है 4/3। तो क्या हम tan का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यहां से tan का वैल्यू तो निकाल सकते हैं भाई। अगर cot 4/3 है, tan तो cot का रेसिप्रोकल होता है, अगर cot 4/3 तो tan 3/4। इतना तो मालूम था कि हमें cot और tan जो है एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। अगर cot 4/3 है तो tan क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि 3/4। तो भाई tan तो बड़े आसानी से हमें मिल गया। ठीक, हमें tan का वैल्यू बड़े आसानी से मिल गया, उस tan के वैल्यू को इधर रख दीजिए। चलिए रखते हैं, ये रहा 1, ये रहा माइनस tan A स्क्वायर A। tan स्क्वायर A का मतलब tan A का स्क्वायर। देखो आप इसे इस तरीके से लिखो tan स्क्वायर A, या फिर आप लिखो tan A का होल स्क्वायर, दोनों एक ही बात है बाय द वे, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे tan A मालूम है, कितना मालूम है 3/4, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3/4 और इसका कर देंगे स्क्वायर। राइट, फिर डिनोमिनेटर में क्या है, ये रहा 1, ये रहा प्लस tan स्क्वायर A, फिर से tan का वैल्यू रखेंगे 3/4 और इसका कर देंगे स्क्वायर। भाई अगर हम इसे सॉल्व करें, अगर हम इसे सॉल्व करें आगे, तो ये 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16, और नीचे क्या आ जाएगा 1 + 9/16। ठीक, अब एक काम करते हैं, ये +1 - 9/16, 1 + 9/16 अलग से सॉल्व करते हैं। ये देखिए 1 माइनस, पहले ऊपर माइनस वाला है तो पहले माइनस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 16, ये आ गया 16 - 9, नहीं, और क्या आ जाएगा भाई 16 - 9 आ जाएगा 7/16। ठीक है, तो यहां तक तो आ गया भाई। ओके, यहां तक आ गया। अगर हमने यहां तक कर लिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7/16। डिनोमिनेटर में चेक कीजिए प्लस है, अगर प्लस है डिनोमिनेटर में तो भाई एलसीएम तो फिर से 16 आएगा। राइट, फिर से हम करेंगे ऊपर 16, लेकिन इस बार प्लस करेंगे 9, और 16 + 9 कितना, 16 + 9 हो जाएगा 25/16। ओके, तो नीचे लिखेंगे 25/16। अब 16 से 16 तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
क्या बचेगा? बचेगा 7/25। तो LHS में, हमारे LHS में लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आ गया 7/25। ओके, काम करते हैं, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं क्या इस तरफ भी 25, इस तरफ भी क्या 7/25 ही आता है। अगर आ गया तो हाँ, नहीं आया तो नहीं, जवाब हमारा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस हमें चाहिए और साइन चाहिए। भाई यहां पे देखना, एंगल ए के पर्सपेक्टिव से देखना है। देखो सब जगह एंगल ए है, एंगल ए के पर्सपेक्टिव से अगर कॉस निकालते हैं, कॉस क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर और फिर इसका स्क्वायर, ये रहा माइनस साइन क्या होता है? सम पीपल हैव और उसका स्क्वायर। ठीक है भाई, तो बेस, हाँ भैया, ए के पर्सपेक्टिव से बेस कितना है? 4 है, तो ये रहा 4। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 है, ये रहा 5 का स्क्वायर, ये रहा माइनस परपेंडिकुलर, फिर से परपेंडिकुलर कितना है? ये रहा 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज है 5, इसका कर दीजिए स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16/25, ये रहा माइनस, ये आ जाएगा 9/25। माइनस करेंगे जब हम 16/25 और माइनस 9/25, तो भाई 16 माइनस 9 कितना? फिर से 7, तो भैया 7/25। तो हाँ, यहाँ पे LHS और RHS का वैल्यू तो सेम आ गया, तो हम लिखेंगे भाई LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि हमारा जवाब होगा यस, दे आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे हमारा हो जाता है कंप्लीट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। देखो साफ साफ लिखा है बाबा, साफ साफ लिखा है। कहां पे राइट एंगल्ड है? बी पे है। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, एक ट्राइंगल मस्त सा बढ़िया सा बना लेते हैं। ओके, तो ये रहा एक ट्राइंगल, ट्राइंगल को राइट एंगल कहां पे रखना है? बी पे रखना है, साफ साफ बोला गया है, तो गलती नहीं करनी है। ठीक, उसके बाद ए, बी और सी राइट एंगल कहां पर है? बी पर है। डन, हमारा भैया काम तो हो गया। उसके बाद गिवन है tan A 1/√3। अच्छा जी, tan A गिवन है, ये रहा tan A 1/√3। बढ़िया। tan क्या होता है? टाइटली पुल्ड बैक परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए के पर्सपेक्टिव से सोचना है रे बाबा। ठीक है, याद रखिएगा जरा, ए के पर्सपेक्टिव से ही सोचना है। अगर ए के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो इसके सामने 1, और बेस कितना है? बेस है √3। बेस कितना है? बेस है √3। ओके, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा जनाब? हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, बच गया 4, √4 कितना हो जाता है? 2। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 2। अच्छा जी, हाइपोटेन्यूज 2 आ चुका है, हाइपोटेन्यूज हमें 2 मिल गया, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने सीधे सीधे हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। चलो हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, ठीक। अब आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी। साइन ए और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। चलो एक काम करते हैं, ये साइन ए इंटू कॉस सी फिर प्लस। अच्छा जी, तो ये है फर्स्ट। अच्छा, इसमें दूसरा पार्ट भी होगा इस सवाल में, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। हमें ये सॉल्व करना है, और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है ए का और सी का। आप देखो, ए भी है, एंगल सी भी है, एंगल ए भी है, एंगल सी भी है, तो बड़े ध्यान से वैल्यू को पुट करना है भाई। साइन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है। सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, साइन सम पीपल हैव, यानी कि 1/2। चलो ये रहा मल्टीप्लाई। कॉस सी, सी के पर्सपेक्टिव से देखना है। कॉस है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि कर्ल, कॉस, कॉस देखना है ना भाई, कॉस सी। कॉस सी क्या है? कर्ली ब्राउन हेयर, लेकिन पर्सपेक्टिव किसका है? सी। एंगल कौन सा है? सी। सी के हिसाब से बेस कौन है और हाइपोटेन्यूज क्या है? देखो, एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज 2, तो 1/2, तो फिर से 1/2 रखेंगे, राइट। उसके बाद cos A, भाई ये रहा प्लस, चलो प्लस लिख देते हैं। cos A, A के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, A के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। cos कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि √3 अपॉन में 2। ये रहा मल्टीप्लाई। फिर क्या है भाई? फिर है साइन सी, ये रहा साइन, ये रहा सी।
साइन सी, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। साइन क्या होता है? सम पीपल हैव, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर कितना है? √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2, तो क्या बन जाएगा? √3/2। अब जरा आप देखिए 1/2 इंटू 1/2 बनेगा 1/4। वेरी गुड, ये रहा प्लस √3 इंटू √3 बन जाएगा 3 और 2 2 बन जाएगा 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4 आंसर आ जाएगा 1। नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा आंसर 1। अच्छा, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? क्या है भाई सेकेंड पार्ट? जरा चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट में है cos A cos C। अब फिगर उधर बना है तो इसी को सेम उधर कॉपी कर लेते हैं, cos A cos C। चलिए भाई, क्या है? cos A cos C, ये रहा cos A इंटू cos C, प्लस ही होगा ऑब्वियसली, प्लस होगा। माइनस है क्या? गुंडा बनेगा रे तू। ये रहा माइनस, ओके, माइनस कर दिया। साइन A साइन C, ये रहा साइन A इंटू साइन C। अच्छा, अब इसका वैल्यू निकालना है। बढ़िया बढ़िया। तो भाई cos A निकालना है। ये रहा A और cos होता है करली ब्राउन हेयर, ये रहा ब्राउन बेस और ये रहा हेयर हाइपोटेन्यूज। करली ब्राउन हेयर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये रहा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2 इंटू है कर दिया cos C। ये रहा C, फिर से करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/2। चलिए ये कर दिया 1/2। उसके बाद ये करना है माइनस, माइनस भी कर दिया और फिर है साइन A साइन A साइन A, ये रहा A, ठीक है, ये रहा A। तो साइन सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 1/2, ओके 1/2, ठीक है भैया। ये रहा 1/2, ये रहा मल्टीप्लाई, फिर साइन C, ये रहा C के परस्पेक्टिव से सोचना है। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज √3/2। अच्छा जी, तो ये आप चेक कीजिए, ये आएगा √3/4 और फिर ये रहा माइनस और ये आ गया √3/4। मोए मोए हो गया रे बाबा, इधर तो आंसर कुछ आएगा ही नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 मोए मोए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। अच्छा जी, कहां पे राइट एंगल्ड है? Q पे। एक मस्त सा प्यारा सा छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। चलिए बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल कहां पे है? राइट एंगल कहां पे है? Q पे है। अच्छा, तो राइट एंगल Q पे है तो PQR भी तो है। ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R, ये रहा राइट एंगल, ठीक। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। बड़े ही प्यार से आपको बताया गया कि PR प्लस QR कितना है? 25 है। अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं भाई, जब इतने प्यार से बोला जा रहा है मान लेते हैं 25 है, ठीक। एंड PQ 5 भी गिवन है। चलिए PQ को मान भी लेते हैं कि 5 गिवन है। निकालना क्या है रे बाबा? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P, tan P, सब पी लेंगे, सब निकालेंगे। अच्छा ठीक है, PR प्लस QR गिवन है 25, है ना। साइन P, कॉस P, tan P निकालना है, सब निकल जाएगा रे बाबा। तीनों साइड अगर मालूम हो तो सब निकल जाता है। तो एक साइड तो गिवन है, बाकी के 2 साइड निकालना है। जैसे तीनों साइड मिल जाएंगे तो जो बोलना है वो, जो निकालना है सब निकल जाएगा। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना पहले इसे इस्तेमाल किया जाए और ये जो QP गिवन है इसे भी इस्तेमाल किया जाए और बाकी के 2 साइड्स निकाला जाए। देखो पाइथागोरस थ्योरम तो मालूम है ना, पाइथागोरस थ्योरम कहता है PR का स्क्वायर। अच्छा जी, क्या PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। मोहतरम हजरात ध्यान दें, गौर फरमाएं, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। डन। अब यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यहाँ पे हमें PR प्लस QR गिवन है। अगर हम इस QR को उधर भेज दें, क्योंकि PQ हमें मालूम है 5, तो एक काम करते हैं, PR माइनस QR, PR का स्क्वायर
इस क्यू आर के स्क्वायर को इधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ बचेगा पी क्यू का स्क्वायर, राइट। हमने बस इस क्यू आर के स्क्वायर को दूसरे स्टेशन पे भेजा है। अच्छा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक काम करते हैं ना, इसे लिख देते हैं ए प्लस बी और साथ में ए माइनस बी और साथ में इक्वल्स टू पी क्यू का वैल्यू तो हमें मालूम है 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब आप एक बात बताओ, क्या पी आर प्लस क्यू आर आपको मालूम है या नहीं? देखो कितना मालूम है, 25, उठा के पटक दो यहाँ पे, पी आर प्लस क्यू आर 25, 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू फिर से 25, 25 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर 25 1 जा 25 इक्वल्स टू 1। भाई ये रहा पहला इक्वेशन और ये रहा दूसरा इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो गया ये, तो भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर हो गया तो फटाफट सॉल्व करते हैं ना। चलो, ये रहा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1, ये रहा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। ये तो कैंसिल आउट, प्लस और माइनस खत्म, गया टाटा बाय बाय। पी आर प्लस पी आर 2 पी आर इक्वल्स टू 25 प्लस 1 26, ये 2 13 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और पी आर का वैल्यू आ गया मोहतरम हजरात 13। तो पी आर का वैल्यू आ गया 13। अब हमें जहाँ तक पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, ये अगर 13 है और ये 5 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये आर क्यू आ जाएगा 12। अच्छा, तो अब तो तीनों साइड मालूम है आपको, अब आपको क्या निकालना था, सबसे पहले साइन पी। अच्छा चलो साइन पी निकाल लेते हैं भाई। साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पी के पर्सपेक्टिव से परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज 13, तो 12/13। अच्छा जी, साइन पी हो गया। अब कॉस पी निकालना है। कॉस क्या है, करली ब्राउन हेयर, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एंगल कौन सा है, एंगल कौन सा है, पी, फिर से पी, कॉस करली ब्राउन हेयर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन में एच, 5/13। अच्छा जी, कॉस भी हो गया। अब उसके बाद क्या है, टैन निकालना है। टैन निकालना है भैया, टैन पी, ठीक है। तो टैन क्या होता है, टाइटली पुल्ड बैक परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और पी एंगल पी टाइटली पुल्ड परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 12/5, ये रहा 12/5। ठीक, तो हमने निकाल लिया भैया साइन पी कॉस पी टैन पी निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चलिए वो भी खत्म करते हैं फटाफट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में है ट्रू फॉल्स। चलिए करते हैं। पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ना रे बाबा ना। अभी आप लोग 8.2 में एक टेबल बनाना सीखोगे, ठीक। उस टेबल में आप लोग पढ़ोगे कि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो भाई हमेशा tan का वैल्यू लेस देन 1 तो नहीं होता है, 1 भी होता है ना। कब होता है, 45 डिग्री पे। तो ये तो हो गया फॉल्स भाई। पहला वाला तो फॉल्स हो गया, बोन ही खराब हो गया। ठीक, चलिए सेकंड करते हैं। sec a इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या sec a का वैल्यू 12/5 हो सकता है? बोला जा रहा है क्या sec a का वैल्यू 12/5 हो सकता है किसी एंगल a पर? sec होता क्या है, sec होता है cos का रेसिप्रोकल। cos क्या होता है, करली ब्राउन हेयर। तो भाई बेस 5 और हाइपोटेन्यूज 12। हाँ, हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल में तीनों साइड्स में से सबसे बड़ा साइड होता है। तो देखो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बड़ा है, 12 है, बेस कितना है, 5 है। बिल्कुल हो सकता है किसी ना किसी वैल्यू के लिए हाइपोटेन्यूज बड़ा साइड और बेस 5। तो यहाँ पे कोई दूसरा जो है बेस अगर 5 है, अगर किसी ट्राइंगल में बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 12 है, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा परपेंडिकुलर, है ना। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ निकलेगा। तो हाँ भाई, यहाँ पे ये पॉसिबल है कि sec a 12/5 हो सकता है। ठीक, एंगल किसी एंगल a पे 12/5 12/5 पॉसिबल है, क्योंकि देखो हाइपोटेन्यूज बड़ा है, बेस छोटा है। ठीक है, चलिए तो चलो दूसरा ट्रू है।
बढ़िया। तीसरा है cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंड। ना रे बाबा ना, कोसेकेंड का नहीं, कोसाइन का है। cos किसका है? कोसाइन का एब्रिविएशन है, कोसेकेंड का नहीं। तो ये भी फॉल्स हो गया। चलो एक और नुकसान हो गया। चलो भैया, उसके बाद cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ऐसा है क्या भाई? मैंने बताया था ना cot A का मतलब रेशियो ऑफ cot A एक टर्म है, एक नाम है। किसके लिए? रेशियो ऑफ tan का उल्टा होता है ना टाइटली पुल्ड बैक, तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर एट थीटा इक्वल्स टू A। तो भाई ये प्रोडक्ट थोड़ी है, ठीक, ये प्रोडक्ट थोड़ी है। गलत हो गया रे बाबा, फॉल्स हो गया, मुस्कान हो गया हमारा। ठीक, चलो अच्छा खासा मुस्कान हो गया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बढ़िया बढ़िया, ठीक। अच्छा, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं भैया। उसके बाद फिफ्थ में क्या है? साइन इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अच्छा, चेक करते हैं। ये रहा साइन थीटा। क्या साइन थीटा 4/3 कभी पॉसिबल है? किसी एंगल इक्वल्स टू थीटा पे क्या 4/3 पॉसिबल है? साइन क्या होता है? साइन होता है सम पीपल हैव। क्या किसी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज छोटा हो सकता है परपेंडिकुलर से? क्या किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज 3 और परपेंडिकुलर, क्या हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्राइंगल का कभी परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये लॉन्गेस्ट साइड है। हाउ कैन दी हाइपोटेन्यूज बी स्मॉलर देन परपेंडिकुलर? इल्ले ई ना होवे, ओके होवे ही ना, ये भी फॉल्स। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लिया। एक्सरसाइज 8.1 हमारा हो गया सक्सेसफुली कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2, जिसमें सबसे पहले एक टेबल बनाना सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज उसी टेबल पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।